ट्रेड गुरु मी चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए फाइनेंस की दुनिया के उतार चढ़ाव को समझने की एक और कोशिश करते हैं। तो आज तारीख है 13 फरवरी 2026 और शुरू करने से पहले एक छोटी सी लेकिन ज़रूरी बात। ये जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं ये सिर्फ एनालिसिस और एजुकेशन के लिए है। इसे प्लीज़ कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज दलाल स्ट्रीट पर जो हुआ वो सच में एक बुरे सपने जैसा था। ट्रेडर्स तो शायद इसे फ्राइडे द 13th क्रैश के नाम से ही याद रखेंगे। चारों तरफ बस लाल ही लाल था और इन्वेस्टर्स में जबरदस्त घबराहट थी। आंकड़ों की बात करें तो सेंसेक्स सीधा 1048 पॉइंट्स नीचे, दिन के आखिर में 82,626 पर आकर रुका। मतलब ये मार्केट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। और सेंसेक्स अकेला नहीं था, निफ्टी 50 की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो भी 336 पॉइंट्स गिरकर 25,471 पर बंद हुआ। साफ दिख रहा था कि मार्केट में बिकवाली का कितना जबरदस्त प्रेशर बना हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या? मार्केट में ये सुनामी आई कहां से? क्या ये सिर्फ एक दिन का पैनिक था या फिर ये किसी बहुत बड़े बदलाव का इशारा है? चलिए एक एक करके इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, जो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है वो है एक टेक्नोलॉजिकल शॉक। कुछ एनालिस्ट तो इसे एआई स्पोकेलिप्स जैसा भारी भरकम नाम भी दे रहे हैं। असल में ये एक ऐसी खबर थी जिसने रातों रात पूरे के पूरे आईटी सेक्टर को हिलाकर रख दिया। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये वाकई डराने वाले हैं। आईटी सेक्टर में आज जो हुआ उसे खून खराबा कहना गलत नहीं होगा। टेक महिंद्रा 6.4% डाउन। इन्फोसिस जिसका एडीआर अमेरिका में रात को ही 10% टूट गया था, वो यहां 6% से ज्यादा गिरा। और टीसीएस, उसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के नीचे चला गया। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये पूरे सेक्टर में फैला हुआ एक पैनिक था। तो ये डर आया कहां से? इसकी जड़ में है एजेंटिक एआई। हुआ ये कि एंथ्रोपिक नाम के एक एआई स्टार्टअप ने एक टूल लॉन्च किया है, क्लॉड कोवर्क। अब ये कोई नॉर्मल एआई असिस्टेंट नहीं है, नहीं, ये एआई खुद से काम प्लान कर सकता है, उसे पूरा कर सकता है और फिर उसे चेक भी कर सकता है। सोचिए, मतलब ये सीधा सीधा उन कामों को खत्म कर सकता है जो हमारी आईटी कंपनियां अपने विदेशी क्लाइंट्स के लिए करती हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, एक्सपर्ट्स भी इसे लेकर सीरियस हैं। जियोजेट इन्वेस्टमेंट्स के जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं वीके विजय कुमार, उनका साफ कहना है कि एंथ्रोपिक के इस शॉक से टेक स्टॉक्स का जल्दी उभरना मुश्किल है। मतलब मार्केट इस खतरे को बहुत बहुत सीरियसली ले रहा है। अरे लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी काम। अगर आपको बाजार की नब्ज पकड़नी है और हर दिन ऐसे ही कमाल के अपडेट्स चाहिए तो बस 1 सेकंड लगेगा। फटाफट ट्रेड गुरु मी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। अच्छा, तो कहानी सिर्फ एआई शॉक पर खत्म नहीं होती। एक और बड़ी वजह थी जिसने मार्केट का मूड बिगाड़ा, और वो वजह थी महंगाई के आंकड़े। लेकिन रुकिए, इस बार इन आंकड़ों में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। हुआ यह है कि सरकार ने इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कैलकुलेट करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। अब बेस ईयर 2012 नहीं 2024 है। और सबसे बड़ा चेंज क्या है? खाने पीने की चीज़ों का वेटेज जो पहले करीब 46% था उसे घटाकर लगभग 37% कर दिया है। और बास्केट में अब स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जिम, बेबी सिटर्स जैसी चीज़ें आ गए हैं। और हाँ, वीसीआर और टेप रिकॉर्डर जैसी पुरानी चीज़ों को टाटा बाय बाय कर दिया गया है। तो इस नए फॉर्मूले से जो जनवरी का इन्फ्लेशन नंबर आया वो था 2.75%। अब ये सुनने में कम लगता है, लेकिन मार्केट की उम्मीद 2.4% की थी, तो ये उम्मीद से ज़्यादा था। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट जो उम्मीद लगाए बैठा था कि आरबीआई जल्द ही इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा, वो उम्मीद अब लगभग खत्म हो गई है। जब महंगाई उम्मीद से ज्यादा हो तो आरबीआई पर रेट कट का कोई प्रेशर नहीं होता, और ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हो गई बड़ी मैक्रो बातें, एआई और इन्फ्लेशन। इनके अलावा कुछ कंपनियों के अपने रिजल्ट्स ने भी मार्केट पर प्रेशर बनाया। तो पहले जरा उन कंपनियों की बात करते हैं जिनके नतीजे अच्छे नहीं रहे। आईटी सेक्टर का हाल तो हम देख ही चुके हैं। एआई के डर से वो तो पहले ही पिटा हुआ था, लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एचयूएल का प्रॉफिट 30% नीचे, जोमैटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल का प्रॉफिट तो 63% गिर गया। वजह बढ़ती लागत और कंपटीशन का डर। हिंडाल्को का प्रॉफिट 45% कम हुआ, उनके नोवेलिस प्लांट में आग लगने की वजह से। कोल इंडिया, स्पाइसजेट, इन्होंने भी निराश किया। और हाँ,
ओला इलेक्ट्रिक, भले उनका लॉस थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन रेवेन्यू 55% गिर गया, जो एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन इस पूरे लाल बाजार में भी कुछ हरे निशान थे। कुछ ऐसी कंपनियां थीं जिन्होंने इस मुश्किल माहौल में भी जबरदस्त परफॉर्म किया और सबका ध्यान खींचा। ये लिस्ट दिखाती है कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हों तो वो मार्केट के सेंटिमेंट को भी मात दे सकती है। इंजीनियर्स इंडिया को देखिए, प्रॉफिट 219% ऊपर, स्टॉक तो रॉकेट हो गया। जीई पावर लॉस से प्रॉफिट में आ गई, जबरदस्त टर्नअराउंड और सीधा 20% का अपर सर्किट। मामा अर्थ की कंपनी होनासा और इंडियन होटल्स ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई। डिफेंस में एचएएल को 2312 करोड़ की एक नई डील मिली, जिससे प्रॉफिट 30% बढ़ गया। आईआरसीटीसी और बायोकॉन, इनके भी नतीजे काफी सॉलिड रहे। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा मार्केट जिसे एआई पूरी तरह से बदल रहा है, उसमें अगला बड़ा मौका कहाँ मिलेगा, और उससे भी जरूरी, अगला बड़ा रिस्क कहाँ छिपा है? ये वो सवाल है जिस पर अब हम सबको सोचना होगा। तो अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो ट्रेड गुरुमे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और नेटवर्क में शेयर भी जरूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और डीप डाइव के साथ।